वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज 26th ऑफ मई। सो आज की मार्केट अपडेट हो जाए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने कल लगभग 1803 करोड़ की विड्रॉल की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 2230 करोड़ की बाई की है। बीएसई सेंसेक्स की पी रेशियो अगर हम देखें दैट इज 21.85, मिड कैप 23.31, small cap is at 21.37, Nifty PE is below 20, 19.74, Bank Nifty is at 17.22, और Nasdaq और यूएस मार्केट अगर हम कल क्लोजिंग देखें उनके तो यूएस मार्केट और Nasdaq और डाउ जोन्स दोनों ही अप क्लोज हुए हैं। कारण ये है कि जो कुछ दिन पहले 3rd मई एंड 4th मई को जो मीटिंग हुई थी फेडरल रिजर्व की, वो फेडरल रिजर्व की मीटिंग की जो है मिनट्स वो आई है, और मिनट्स में ये देखा गया है, ये बताया गया है कि जो नेक्स्ट दो उनके फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी जिसमें रेट हाइक्स होंगे वो लगभग 0.50 बिप्स की रेट हाइक हो सकती हैं। तो अगर 0.50 की रेट हाइक्स होती है तो लगभग 1% और सो ऑलमोस्ट 2.40 तक की रेट हाइक जो है वो होनी चाहिए। सो द year Federal Reserve wants to hike the policy rates up to 2.40. They doesn't want to restrict or stimulate the growth. So US G-Sec 10 years yield is at 2.75, जो सिर्फ 1 बेसिस पॉइंट से 0.1 बेसिस पॉइंट की डिफरेंस आई है। सो 2.76 to 2.75%. Brent crude oil is at 111.5, वो 115 तक टच किया था। द डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज इन द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज समर ड्राइव सीजन इज कमिंग। सो जो बिगेस्ट आपके कंज्यूमर है दैट इज अमेरिका में समर ड्राइव सीजन इज स्टार्टिंग। सो इसी कारण से जो डिमांड है क्रूड ऑयल की जो बड़ी है, तो उसी कारण से प्राइसेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी आई है। यूएस इन्फ्लेशन इज वन बेस्ड इन्फ्लेशन, सब जानते हैं, एंड इंडियन आर इकोनॉमी की हमारी जो इन्फ्लेशन है दैट इज नीड बेस्ड इन्फ्लेशन। सो इन आर इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज पॉसिबल, बट किसी वन बेस्ड इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी को अगर आप कंट्रोल करने जाएंगे तो उसके इम्पैक्ट जो है वो एक्चुअली आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इंडिया G-Sec 10 years yield is at 7.30, डिमांड बढ़ने के कारण से 7.36 से 7.30 में आई है। इट मीन्स द वर्ल्ड इम्पैक्ट इज शोइंग, जो आपको हमने जैसे बताया कि अमेरिका की जो रेट हाइक्स है वो कितने हो सकती है, तो उसके इफेक्ट से वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में भी उसकी इफेक्ट जो है दिखती है। मार्केट कैप टू जीडीपी इज एट 106%, रुपी कंपेयर टू डॉलर इज एट 77.50 पर डॉलर। डॉलर इंडेक्स कंपेयर टू अदर करेंसीज जो हेवी वेट करेंसीज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉलर ने थोड़ा अप्रिशिएट किया है, 102.06। क्रेडिट स्विस मार्केट विल बी बॉटम आउट सून। क्रेडिट स्विस जो है उन्होंने ये कहा है कि मार्केट विल बी बॉटम आउट सून, स्पेशली इंडियन मार्केट अर्निंग्स growth will remain double digit for next few years and that's why overall market will not go below more than this level. जो ये लेवल है उससे बहुत ज़्यादा नीचे अभी मार्केट नहीं जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में आप जो हमारी अर्निंग्स है वो डबल डिजिट की देख सकते हैं, ये क्रेडिट स्विस ने कहा है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। मेरे ख्याल से आप जो फंड डिप्लॉय कर रहे थे थ्रू STP और थ्रू स्विचेस, वो आपको थोड़ी सी परसेंटेज वाइज बढ़ा के आपको जल्द से जल्द करना चाहिए। ये मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच भी सेम हो। आप रिसर्च करें या आपके एडवाइज़र से आप पूछ सकते हैं, बट आपको अभी सोचना बहुत चाहिए, ज़रूरी है। गीता गोपीनाथ फ्रॉम IMF सेड एडवांस इकोनॉमी टू बी बैक ऑन ट्रैक बाय 2024। एडवांस इकोनॉमी जो है वो बैक ऑन ट्रैक में आ जाएगी बाय 2024। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेटल इन नेक्स्ट 2 years and advanced economy will start grow again on right track. So one more prediction she has given that emerging countries will remain below 5% from the actual growth, जो actual growth हो सकती थी, but pandemic के कारण से
जो नुकसान हमें आए हैं, जो जीडीपी में हमने नुकसान देखे हैं, तो एक्चुअल ग्रोथ से हम ऑलवेज ऑलमोस्ट 5% से पीछे रहेंगे. सो वी हैव सीन लाइक हाउ आवर जीडीपी वाज इम्पैक्टेड ड्यू टू पैंडेमिक. हमने देखा है खुद से कुछ लास्ट बीते हुए महीनों में या जो भी रेट्स आए थे, तो जीडीपी किस तरह से इम्पैक्टेड हुई थी पैंडेमिक के कारण से. बट आशा करते हैं आने वाले दिन अच्छे होंगे. नोमुरा रिपोर्ट इन दैट, नोमुरा ने एक रिपोर्ट दिया है. उन्होंने कहा है इन दैट दे हैव शोन प्रॉब्लम फॉर आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे ड्यू टू मैक्रो फैक्टर्स इन global level, because major clients of IT sectors like Fortune 500 companies or based 1000 companies of the world are the target of the IT sector. Normally यही IT sector की always target रहती है, Fortune 500 और world की जो बेस्ट 1000 companies है वो. So automation और digitalization के ऊपर में काफ़ी spending इन्होंने की है. बहुत ज़्यादा spending जो आपके IT sector की तरफ से हुआ था, that was aggressive they have shown in last 2 years. Now what happened, because of the slowdown, जो slowdown हुई है अभी, global slowdown, due to that the things may be back on track by 2024, जो हमारी IMF की मैडम ने कहा है. So till that time there will be a problem in their profitability, then the impact will be shown in earnings also. IT स्पेंडिंग बजट में बी कटल डाउन. जो स्पेंडिंग वो लास्ट 2 सालों में कर रहे थे डिजिटलाइजेशन के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, वो कटल डाउन हो सकती है. और जो बीच में आर्टिफिशियल रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो हो सकता है आर्टिफिशियल रेट जो है वो आपकी एक जगह में जाके स्टेबलाइज होगी. सो ये दैट इज़ अ गुड न्यूज़. रिटेल सेक्टर टॉप 9 कंपनीज इन लास्ट financial year में they have opened around 3206 outlets. जो न्यू आउटलेट्स उन्होंने ओपन किया है, लाइक रिलायंस, डीमार्ट, ट्रेंड, एबी फैशन, जो रिटेल्स है, इन्होंने ड्यू टू पैंडेमिक जो उनकी एक्सपेंशन स्टोरी थी वो काफ़ी पीछे हो गई थी, वो पोस्टपोन हो गया था. बट लास्ट ईयर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, 3206 रिटेल आउटलेट्स उन्होंने ओपन की है. इससे समझ में आता है कि किस तरह से एग्रेसिव वे में अभी वो बढ़ रहे हैं. और ये जो रिटेल आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं, तो दिस आर द गुड थिंग्स फॉर द इकोसिस्टम, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट विल जनरेट, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगे इससे. एंड दैट्स कास्ट कटिंग इफेक्ट जो होगी ऑन कंजम्पशन, दैट विल गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म. सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि इस तरह से रिटेल आउटलेट्स अगर खुल रहे हैं तो किसी ना किसी तरह से ये इकोसिस्टम में ऑलवेज बेनिफिटेड होगी. टाटा पावर सीईओ हैव वेरी क्लियरली व्यू ऑन क्लीन एनर्जी, हैव वेरी क्लियर व्यू ऑन क्लीन एनर्जी. दे हैव वेरी गुड फोकस इन नेक्स्ट 5 years. They wants to increase the clean energy capacity by 5 times. अभी उनकी जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 5 GHz. वो 5 GHz से ऑलमोस्ट अपनी कोशिश जो है वो 25 GHz तक बढ़ाने की है. सो फ्रॉम दिस लेवल टू 25 GHz दे वांट टू इंक्रीज. यू कैन सी द डिटेल्स इन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो होती है उनके वेबसाइट में जाके आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देख सकते हैं. वो एवरी डेज या किस तरह से वो अपने पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं. सो इन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी द स्टॉक. आप थोड़ी सी पढ़ाई करके या स्टडी करके या रिसर्च करके आप स्टॉक को अपने नज़र में रख सकते हैं. हिंदुस्तान जिंक जो है गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू सेल द कंप्लीट रिमेनिंग स्टेक, दैट इज अराउंड 29.54 जो गवर्नमेंट के पास है, वो सेल करने की सोच रहे हैं थ्रू ऑफर सेल. वेदांता ग्रुप इज अ प्रोमोटर ऑफ हिंदुस्तान जिंक. गवर्नमेंट वांट्स टू सी सेल दिस बाय ऑफर टू सेल में. वेदांता कैन नॉट बाई फुल स्टेक ऑफ दिस गवर्नमेंट की जो भी स्टेक्स है वो पूरा नहीं जा सकते, बिकॉज दे कांट गो बियॉन्ड 75%. सो सम परसेंटेज दे कैन बाई, और पूरा वो जो होल्डिंग्स है उसके नहीं ले सकते. इन कमिंग डेज दे मे गो टुवर्ड्स डीलिस्टिंग. ये हो सकता है कि वो डीलिस्टिंग की तरफ जाए.
yesterday एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट जो है उनके शेयर लगभग 6% जैसे फॉल किए हैं. वाई? बिकॉज बिरला ने जो अनाउंसमेंट किया था कि दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेक्स फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 10,000 करोड़, उस कारण से जो शेयर्स में है वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव शो हुआ है, शॉर्ट टर्म्स के फॉल आए हैं. बट मुझे लगता है पर्सनली कि इसके इफेक्ट शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे. एशियन पेंट जैसी जो एक बड़ी कंपनी है जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद अपने मार्केट में एक पोजीशन बनाई है, जिनकी आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, जो डीलर नेटवर्क जो है, जो सप्लाई चेन है, जिस तरह से उन्होंने बनाया है, काफ़ी कुछ देखने के बाद, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद, तो अचानक से उसमें वो चेंजेस नहीं आ सकती है. इट्स अ बिग ब्रांड. कोई अगर अपना कैपेक्स बढ़ाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डीलर नेटवर्क में या सप्लाई चेन उस तरह से एशियन पेंट जैसे कंपनी जैसा बेहतर हो जाए. सो supply chain, so these things will not change suddenly, it will take some time. So Goldman Sachs backed company, private limited company, Renew Power, majorly working in renewable energy. They are going to invest around 1 lakh crore in Maharashtra and Karnataka. So around 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दोनों स्टेट में होगी. एंड दिस इन्वेस्टमेंट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. द बेस्ट थिंग, जो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इन दोनों स्टेट्स में मिला के लगभग 60,000 की एम्प्लॉयमेंट आपकी तैयार होने वाली है, पैदा होने वाली है. जो दैट इज़ अगेन गुड न्यूज़. जैसे हमने कहा था, इसकी कास्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी में रहती है. एम्प्लॉयमेंट अगर पैदा होती है तो कंजम्पशन ज़रूर बढ़ेगी और उससे हमारी इकोनॉमी में जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी. सो जब भी इस तरह से न्यू कंपनीज आती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, उस कारण से ऑलवेज ग्रोथ एक इकोनॉमी में बनता है. तो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए, जो थिंग्स आर गुड, जो बेहतर हो रहे हैं. आप डाउन साइड देखिएगा, मार्केट में उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लैट रहती है मार्केट, दैट्स ओके. बट जिस तरह से फेडरल रिजर्व ने प्लान आउट किया है, जिसके मिनट्स आई है, उसको भी देख के ये लगता है कि आने वाले बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा. ये मार्केट इस तरह से नहीं चलने वाला. अभी धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पार करना शुरू करना चाहिए. जो आपने लॉन्ग टर्म की एसटीपी सोची थी या स्विचेस सोचे थे, उसको थोड़ा शॉर्ट करके आपके इन्वेस्टमेंट्स को जल्द से जल्द करना चाहिए. आप अपने एडवाइजर से भी बात कर लें या आप स्टडी करके ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको हमारी वीडियो या कंटेंट्स पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.